हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा बहुत ही जल्द आने वाले हैं, बस कुछ ही समय बचा है। तो बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आ रहे हैं तो बेटा आपको तैयारी भी बहुत ही तेज़ी से करना होगी। तो आज से हम रोज़ाना यूट्यूब पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपको लगातार इन प्रश्नों का अध्ययन करके इन्हें याद करना है, जिससे कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूट जाए। तो बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10 के हिंदी में किसमें बेटा कक्षा 10 की हिंदी में मेवाड़ मुकुट नाटक से आपके कुछ प्रश्न बनते हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे। और जो बेटा प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन आपको बारी बारी से अच्छी तरह से करना है। आज का जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न संख्या तो 2 है, लेकिन बेटा पेपर में किस प्रकार आएगा ये बहुत बड़ी बात है। आपका मेवाड़ मुकुट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा यही है। कौन सा? तो चलिए देखते हैं बेटा बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप या नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि कितने वर्ष लगातार आया हुआ प्रश्न है। और एक बात और बता दें बेटा, ये जो नाटक है बेटा खंडकाव्य है, ये हर लगभग सभी जिलों का अलग होता है। जैसे बेटा अपने यहाँ जो बरेली ज़िला है इसमें मेवाड़ मुकुट के प्रश्नों को ही आपको हल करना है, और जो अन्य ज़िलों के प्रश्न हैं वो बेटा दूसरे हल करना होते हैं। पेपर में आपके सभी आएंगे एक ही साथ, लेकिन जितने भी स्टूडेंट बरेली ज़िले के हैं उन सबको क्या करना है बेटा, मेवाड़ मुकुट वाला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है बेटा, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप या फिर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या बेटा ये कैसे आएगा, देखो, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या बेटा आएगा मेवाड़ मुकुट का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का इस बार समझो आएगा ही आएगा। अच्छे से पढ़ें और इसे याद करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बेटा। मेवाड़ मुकुट जो खंडकाव्य बेटा, उसके जो हीरो हैं, मेन नायक, वो कौन है? महाराणा प्रताप। तो उन्हीं के विषय में पूछा गया है हमसे। आंसर देखते हैं बेटा इसका। महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। नायक मतलब हीरो। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है बेटा? महाराणा प्रताप हैं। कवि ने इस काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। बेटा अब इसमें पूछा है ना कि महाराणा प्रताप की क्या बता उनके चरित्र की विशेषताएं, तो उनकी चरित्र की विशेषताएं ये सब कौन कौन सी? देखो बेटा, त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता, बलिदान, ये सब क्वालिटी, सभी गुण, सभी विशेषताएं किसमें थी बेटा? महाराणा प्रताप में थी। और महाराणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ मुकुट के नायक। अगले कह रहे हैं बेटा, महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं कैसी हैं बेटा? निम्न प्रकार हैं। तो चलिए एक एक करके हम हेडिंग डालते हैं और सभी को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, अच्छे से समझेंगे, कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं सकता पेपर में। देखें, पहला हेडिंग है बेटा स्वतंत्रता प्रेमी, और आपको भी ये प्रश्न हेडिंग डाल डालकर ही लिखना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है स्वतंत्रता प्रेमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्वतंत्रता क्या होता है बेटा? आज़ादी। और प्रेमी मतलब जो अपनी आज़ादी को प्रेम करते हैं, जैसे आर्मी वाले लोग होते हैं वो हमारे देश को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी स्वतंत्रता को प्रेम करते थे। देखें, स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। व्याप्त का मतलब बसा हुआ है, ठीक है बेटा? प्रताप, स्वतंत्रता का प्रेम महाराणा प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। आप ध्यान से समझेंगे तो वीडियो के अंत में आप पूरे, आपको ऐसा ही याद हो जाएगा और आप लिख सकते हैं बिना देखे भी। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। भारत के सभी शासक, बेटा जितने भी राजा थे, शासक थे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसकी अधीनता? अकबर की।
अकबर के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि अकबर ये तो आक्रमण करता है बेटा। तो अकबर की शरण में और सभी भारत के शासक चले जाते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन या परंतु वह कौन, वह महाराणा प्रताप, वो क्या कहते हैं, जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा। स्वतंत्र का मतलब आजाद, दास नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप कहते हैं चाहे कोई भी चला जाए अकबर की शरण में, समझ में आ रहा है ना बच्चों, चाहे कोई भी अकबर की शरण में चले जाए, चाहे सभी चले जाएं, लेकिन जब तक मुझ में सांस है, जब तक सांस है, तब तक क्या करूंगा, स्वतंत्र रहूंगा, आजाद, दास नहीं हो सकता। दास का मतलब है अकबर की शरण में नहीं जा सकता। कहते हुए पराधीनता स्वीकार नहीं करते, अकबर की शरण में नहीं जाते, अकबर की बात नहीं मानते हैं, और पराजित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। बेटा ये पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं युद्ध में, लेकिन फिर भी यही सोचते हैं मैं अपनी स्वतंत्रता, अपने देश को कैसे, अपने राज्य को कैसे आज़ाद करूं, कैसे स्वतंत्र कहूं, यही सोचते रहते हैं। और क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखें, मैं इस मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा। पुनः का मतलब बेटा दोबारा से, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा, या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। ये किसने कहा था, महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा, दोबारा से आजाद करूंगा, या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मर जाऊंगा, पर अकबर की शरण में कभी भी नहीं जाऊंगा, या मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है ना बेटा, ये थी स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्ति। चलिए अगले हेडिंग हम देखते हैं बेटा। पहला हेडिंग हो गया ना, दूसरा हेडिंग है बेटा देशभक्त। क्या है, देशभक्त। अब आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप एक बहुत सच्चे और अच्छे देशभक्त थे। देखो क्या बताए, प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर, उनकी रग रग में देश प्रेम है बेटा प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए, वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी, किन घाटियों में भटकते हैं, अरावली की, किसकी मुक्ति के लिए, मेवाड़, मेवाड़ी तो राज्य था उनका, उसी के नाम पर तो मेवाड़ मुकुट पड़ा है। मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। विमुख का मतलब होता है पीछे हटना, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। अपना सर्वस्व गवाकर, सर्वस्व का अर्थ होता है बेटा सब कुछ, अपना सब कुछ गवाकर भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प मतलब हमेशा अड़े हैं, हमेशा ये ठान के रखें कि अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मैं स्वतंत्र करके रहूंगा। वे देश सेवा का आमरण व्रत लिए हुए हैं। आमरण व्रत का मतलब जब तक अंत ना हो तब तक जो बात को ठान लिया वो ठान लिया। देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, मैं स्वदेश के हित जीवित हूं, उसके लिए मरूंगा। स्वदेश मतलब अपना देश, स्वयं का देश। मैं स्वदेश के हित जीवित हूं और उसके लिए ही मरूंगा, किसी के अगले झुकूंगा नहीं। ऐसी देशभक्ति थी महाराणा प्रताप में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, तीसरा हेडिंग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा हेडिंग क्या है, ध्यान से समझेंगे। उदार हृदय। कैसा हृदय, उदार हृदय। देखते हैं, कह रहे हैं प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। उदार का मतलब होता है बेटा दयालुता, दयालु टाइप का, एकदम दया आ जाए। क्या है, प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। देख रहे हैं बेटा, शत्रु, उनके दुश्मन की कन्या, जिसका क्या नाम था, दौलत नाम था। क्या नाम था, दौलत। उनकी शत्रु की कन्या थी दौलत, उसको भी महाराणा प्रताप पाल रहे हैं। देखो उसके पिताजी से लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी पुत्री जब आ जाती तो उसकी पुत्री को महाराणा प्रताप अपनी पुत्री की तरह पालते हैं। उसका नाम क्या होता है, दौलत। और कोई होता तो सोचता दुश्मन की पुत्री है, मार दो इसे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप उसे अपनी पुत्री की तरह पालते हैं।
शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने को, जो शक्ति सिंह होते हैं वो डर जाते हैं और अकबर से मिल जाते हैं। अकबर से मिल जाने को भी वे उसकी मूर्खता मानते हैं। महाराणा प्रताप सोचते हैं अरे ये शक्ति सिंह तो भाई अकबर से जाके मिल गया, मूर्ख है ये। तो शक्ति सिंह मिल जरूर जाता है अकबर से, लेकिन महाराणा प्रताप कहते हैं अरे ये तो मूर्ख है, और उसे क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। पहले शक्ति सिंह किन के तरफ थे, अकबर की तरफ, और अकबर मिल जाते हैं किससे, सॉरी शक्ति सिंह किसकी तरफ थे बेटा, प्रताप नारायण महाराणा प्रताप की तरफ। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप की तरफ थे, लेकिन बाद में शक्ति सिंह अकबर से मिल जाते हैं, और महाराणा प्रताप कहते हैं अरे वो तो मूर्ख हैं, उसे क्या मानते हैं, मूर्खता मानते हैं, मूर्ख उसे नहीं, इस काम को मिल जाने को कहते हैं अरे शक्ति सिंह ने मूर्खता कर दी है। लेकिन बाद में शक्ति सिंह को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। उनके निम्नलिखित शब्दों से भाई के प्रति उनकी सहृदयता झलकती है। जो शक्ति सिंह होते हैं वो बेटा महाराणा प्रताप के भाई होते हैं, और वो खुद जाके अकबर से मिल जाते हैं। लेकिन अब भाई प्रताप नारायण तो महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं, वो शत्रु की कन्या को भी अपनी पुत्री की तरह पालते हैं, तो भाई अपने भाई को क्षमा क्यों नहीं कर दें। तो वो क्या कहते हैं, अपने भाई को क्षमा कर देते हैं, कौन, प्रताप यानी महाराणा प्रताप। और क्या कहते हैं, मेरा ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा, मेरा ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। चेतक की मृत्यु पर भी वे बहुत शोक विहल उठते हैं। जानते हो चेतक कौन था, उनके घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और चेतक की जब मृत्यु होती है तो उस पर भी वो बहुत शोक विहल का मतलब है बहुत दुख प्रतीत करते हैं या बहुत दुख में रहते हैं। ठीक है, चलिए त्यागशील वाला हेडिंग देखते हैं बेटा। त्यागशील हेडिंग में क्या है, ध्यान से समझेंगे, चौथा हेडिंग है त्यागशील। राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है। राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है, इसलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते। त्यागशील जानते हो, त्यागशील का मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज को दान देना, त्याग देना। दौलत के प्रति कोई मोह माया ना होना, धन के प्रति कोई मोह माया ना होना। अब देखें क्या बताया है कि राणा प्रताप में क्षत्रियोचित, क्षत्रियों में जो उचित है त्याग भावना वो है, विद्यमान है। भामाशाह क्या करते हैं, भामाशाह इन्हें काफी धन देते हैं, अपरिमित धन देते हैं, और कहते हैं सैन्य संगठन के लिए, सैन्य संगठन मतलब लड़ने के शस्त्र अस्त्र के लिए कि लो ये ले लेना, धन देते हैं बहुत, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करते, और कहते हैं हमें ये चीज नहीं चाहिए। और कोई होता कहता चलो बहुत धन मिल रहा है रख लो, पर महाराणा प्रताप जो है वो धन को नहीं लेते हैं, वो खुद एक त्यागशील है। अगले देखते हैं बेटा, अगला हेडिंग, 4 हो गए, 5वां हेडिंग समझते हैं। 5वां हेडिंग है बेटा दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ क्या होते हैं, प्रतिज्ञा लेना, कसम खा लेना, अपनी बात पर अडिग रहना, डिगना नहीं, पक्के रहना। क्या है, कौन है, राणा प्रताप। तो क्या है, राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वह अपने संकल्प, जो उन्होंने कसम खाई थी, संकल्प लिया था कि मेवाड़ को आजाद करके रहेंगे, वो बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में सांस है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। जब तक शरीर में सांस है मेवाड़ की भूमि को, धरती को स्वतंत्र करके रहूंगा। फिर क्या कहते हैं, सुने, जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाएं किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। मतलब जब तक शरीर में, तन में, शरीर में प्राण है, लड़ेगा पल भर मतलब 1 मिनट 1 सेकंड भी चैन ना लेगा। सूर्य चंद्र टल जाएं, चाहे सूर्य चला जाए, चंद्रमा टल जाए, किंतु व्रत मतलब जो उनने प्रतिज्ञा ली है वह कभी नहीं टलेगा, है ना। राणा प्रताप अपने संकल्प और प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। उनने जो प्रतिज्ञा ली थी, उनने जो वचन लिया था, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सोचते हैं इसे मैं पूरा करके रहूंगा। ये है दृढ़ प्रतिज्ञ। चलिए 6वां हेडिंग देखते हैं बेटा, काफी अच्छा हेडिंग है, ध्यान से देखेंगे, सभी हेडिंग डाल डाल के लिखना है, ये बात ध्यान रखना। और एक बार और बता दूं बेटा, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण
यही प्रश्न का जवाब इस वीडियो में है। अभी मेवाड़ मुकुट समाप्त नहीं हुआ है, इसकी अन्य वीडियो भी आपको मिलेंगी और सभी वीडियो में एक एक प्रश्न का जवाब होगा। वीडियो छोटी होंगी, देखने में काफ़ी आसानी होगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो और भी वीडियो आएंगी मेवाड़ मुकुट की, सभी वीडियो देख कर जाना, पता नहीं पेपर में कौन सा प्रश्न मिल जाए। तो चलिए छठा हेडिंग देखते हैं, निर्भीक, साहसी और धैर्यवान। निर्भीक, साहसी और धैर्यवान किसकी क्वालिटी है, किसकी विशेषता है? महाराणा प्रताप की। तो देखते हैं इस हेडिंग में, महाराणा निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली हैं। वे दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुकते। कह रहे हैं वो गरीब थे तो नहीं बेटा, युद्ध में हार जाते हैं तो दर दर भटकते हैं, मेवाड़ की गलियों में भटकते हैं, दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं। अब क्या कह रहे हैं, बे कंदमूल फल खाकर, कंदमूल फल आप जानते हैं जमीन में निकलता है ना, कंदमूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते। वो ये नहीं सोचते बताओ सब कुछ छिन गया, मैं कंदमूल फल खा रहा हूँ, जमीन पर भूमि पे सो रहा हूँ, तो मैं अकबर के अगले जाके झुक जाऊं और कह दूं चलो मेरी हार हुई, मैं हार गया, अकबर मुझे क्षमा कर देगा। पर ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाए पर अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्वयं अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कहता है। अरावली पर्वतों में वो छिपे मतलब रहते हैं और दुश्मन पर वार करते हैं, और अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कहता है। क्या कहता है, वह मति धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। पर्वत तक ये बात कहता है कि वह वीर जो है वो कभी डरेगा नहीं और मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, ध्यान से देखें, 7वें नंबर की। कौन सी बेटा? 7वें नंबर की हेडिंग है, ध्यान से देखेंगे। 6 तो हो गई हैं, अब देखें 7वां। 7वां क्या है बेटा? स्वाभिमानी। कौन? स्वाभिमानी। स्वाभिमानी में क्या है? महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है। महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। वे जाति और देश पर मर मिटना भी जानते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। वे अपने देश पर, अपनी माटी पर मर मिटना जानते हैं। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। स्वाभिमान, देख रहे बेटा कितने बड़े स्वाभिमानी थे। उन्हें पता था कि अकबर से जीतना कठिन है, एक बार हार भी चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी पराजय हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। कुछ भी हो जाए अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी जमीन के लिए वो लड़ते रहे और जीवन भर संघर्ष करते रहे। अकबर की इतनी ताकत नहीं थी कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को अपने दरबार में झुका सके या उसने हरा सके। समझे? महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर पुरुष थे जो अकबर का डट के सामना किया था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। 7वां हेडिंग था बेटा स्वाभिमानी। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले देखते हैं, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ध्यान से। लास्ट हेडिंग, हेडिंग तो हो गया, बस कुछ है। देखें, इस प्रकार महाराणा प्रताप, अब बेटा जितने भी हेडिंग हमने पढ़े थे ना सबको साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, उदार हृदय, त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और स्वाभिमानी लौह पुरुष हैं, इसलिए वे भारतीय इतिहास में सदैव वंदनीय रहेंगे। इस खंडकाव्य के माध्यम से कवि गंगा रत्न पांडे युवकों को जो संदेश देना चाहते हैं उनमें वे पूर्ण रूपेण सफल रहे हैं। इसको लिखा किसने है बेटा मेवाड़ मुकुट को? कवि गंगा रत्न पांडे जी ने। और इस खंडकाव्य के नाटक के हीरो कौन है? वो है महाराणा प्रताप। उनके विषय में लिखा किसने? कवि गंगा रत्न पांडे जी ने। किसने? कवि गंगा रत्न पांडे जी ने। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये प्रश्न का जवाब कैसा लगा, या महाराणा प्रताप के जो चरित्र चित्रण है
उसका जवाब, उसका आंसर कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यूअसली देखते रहें और रोज़ाना याद करते रहें। रोज़ाना वीडियो मिलेंगी अब आपको और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कराई जाएंगी, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। और मेवाड़ मुकुट की और भी वीडियो आएंगी, तो यूं ही बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर पे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।